जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हो मेरा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से। और मेरी सर्विस जब मैंने ज्वाइन करी थी वो 15 मार्च 2022 को सर्विस मैंने ज्वाइन करी हुई थी। और उससे पहले से सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। 2020 की वो भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ट्रेनिंग में था। और ट्रेनिंग के टाइम पे ही मैं टर्मिनेट हो गया था। 7 जुलाई को टर्मिनेट हुआ था। तो उस सर्विस को लगभग आज 2.5 साल होने को आ चुके हैं। 2.5 साल हो गए उस सर्विस को लगभग। और अब मैं केस जीता हूँ तो जजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे फेवर में है, जैसे कि सीनियोरिटी हो गई है और जो अलाउंसेज है, नोटिशनल बेनिफिट्स हैं, वो सब कुछ इसमें मेरे फेवर में है। तो सीनियोरिटी मिलना मतलब इसका ये मतलब है कि मैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो गया हूँ वहाँ पे। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट होने का मतलब ये कि मैं वहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के हो, हेड कांस्टेबल के हो, या अदर जो भी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, वहाँ पे मैं अपियर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिपार्टमेंटल का वो रहेगा। 3 साल की मेरी सर्विस और सीनियोरिटी वो सब काउंट हो रही है। अब मैं सीआरपीएफ में हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ सीआरपीएफ में। ट्रेनिंग मेरी यहाँ पे भी आधी से ज़्यादा हो गई है, आधी हो गई है। और अब ट्रेनिंग का कुछ मेजर पार्ट बचा नहीं है। अब बस नॉर्मल सी ट्रेनिंग बची हुई है। जंगल कैंप होना है, स्टडी टूर होना है, और बस फिर फायरिंग वगैरह चलनी है, पीओपी हो जाएगी। अब टाइम बच्चा पता भी नहीं चलेगा, सितंबर में मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस में मेरी आधी ट्रेनिंग हो गई थी, वहाँ पे 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो वहाँ पे भी कुछ महीने की ट्रेनिंग बची थी मेरी, 3-4 महीने की। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन है, जहाँ से मेरी ट्रेनिंग छोड़ी थी वहीं से मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो बस यार मैं आज आपसे यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब लाइफ में मैं बहुत पजल सिचुएशन में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों से जब मैंने ओपिनियन लिया था, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप सीआरपीएफ में रहो, आप दिल्ली पुलिस चले जाओ। अब सब ने अपने अपने हिसाब से बोला था क्या बात है क्या नहीं है, और सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं चीज़ें। तो मैं डिस्कस करता हूँ मैंने क्या सोचा है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किस पर्पज से चीज़ें देख रहा हूँ। तो मैंने ये कंपैरिजन करा हुआ है, एक साइड सीआरपीएफ लिखा है, एक साइड दिल्ली पुलिस लिखा है। अब क्या है कि यार अब इंसान के पास मौका होता है, अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है वो। एक तो यहाँ कोयम्बटूर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी इस टाइम पे। यहाँ की गर्मी भी थोड़ी चिपचिपी सी है, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है आजकल। तो दोस्तों अभी ये सीआरपीएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो अब बहुत सारी चीज़ें अब लोग मुझसे बोल रहे हैं कि यार वापस दिल्ली पुलिस चले जाओ, तुमने इतनी मेहनत करी है, हाई कोर्ट केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट केस जीता है, तो उस चीज़ को तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, कल को तुम एग्ज़ाम दे सकते हो वहाँ पे, तो इस चीज़ का तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये बोल रहे हैं कि लोग यार तुम सीआरपीएफ में रहो, तुम्हारी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, बढ़िया देश की सेवा करो, यूनिफॉर्म अच्छी है यहाँ पे, दुनिया भर की चीज़ें, और इसके बेनिफिट बताने हैं अलग अलग। अब मैं थोड़ा आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। फिर मैं आपसे ये भी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि अगर आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस बारे में, और आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे। आप अपनी समझ के हिसाब से मुझे भी सजेस्ट करिए, क्योंकि मेरी भी यूट्यूब पे अच्छी खासी फैमिली हो गई है, आप सब मेरा परिवार हो, और मुझे मालूम है कि मेरे परिवार के सदस्य मुझे गलत सलाह नहीं देंगे। तो आपका जो भी मेजोरिटी ऑफ पीपल बोलेंगे तो मैं सोचूंगा फिर उस चीज़ के बारे में। मुझे आपके साथ ही मैं चलना चाहूँगा। तो सीआरपीएफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दोनों होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सीआरपीएफ ऑल इंडिया पुलिस है, दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है। तो सीआरपीएफ की फौज भी बहुत बड़ी है, 3.5 लाख की फौज है। दिल्ली पुलिस वहीं लगभग 95 से 1 लाख के आसपास अब दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ हो गई है। और हम बात करें तो यार यहाँ पे मैं ओबियसली सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर एक पावरफुल रैंक है, और सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा आपके अंडर में एक कंपनी, आपके अंडर में एक सेक्शन कमांड करेगा, हेड कांस्टेबल ऐसा ही आपके साथ में काम करेंगे, और आप उनको कमांड करोगे। वहीं दूसरी ओर मैं दिल्ली पुलिस में फ़िलहाल तो मैं कांस्टेबल हूँ, बट जब मैं दिल्ली पुलिस मैंने ज्वाइन करा था उस टाइम पे मैंने अकेडमी जाने से पहले ही मेरा मन में था कि मैं कांस्टेबल बन के नहीं रह सकता। आई विल बी वर्क फर्दर स्टडीज़, और मुझे यहाँ पे इधर दिल्ली एसआई और फिर सीजीएल से सीबीआई एसआई, ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था उस टाइम पे भी। तो दोस्तों अब बात फिर घूम फिर के वहीं पर आ गई है। अब टर्मिनेट हुआ था, टर्मिनेशन में तो इतना वसड़ थी, पढ़ाई वढ़ाई करी, सीपीओ निकला, और आगे सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया था। बट उसी टाइम पे मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस भी दाखिल कर दिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे ये है कि यार अब मैं कांस्टेबल हूँ यहाँ पे, लेकिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी हो रखा हूँ मैं। अब 3 साल की सर्विस हो, डिपार्टमेंट का कट ऑफ यार जनरल का 272 गया हुआ था लास्ट टाइम पे, 200 मतलब 300 से नीचे ही जनरल का कट ऑफ जा रहा है। कहीं ना कहीं मतलब जहाँ पे 350 नंबर लोगों को लाना पड़ रहा है, वहाँ पे 300 नंबर में आपका काम हो रहा है। तो ये चीज़ें भी होती है। दूसरी बात यार यहाँ पे अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें, सीआरपीएफ में फैमिली लाइफ में स्टार्टिंग के 4-5 साल तो ऐसा रहेगा, आपकी पोस्टिंग या तो जम्मू कश्मीर होगी, छत्तीसगढ़ होगी, या नॉर्थ ईस्ट रीजन होगी, क्योंकि आप यंग हो, आपको कमांड करना है, अपने सेक्शन को, ट्रूप को कमांड करना है। तो हम लोगों की ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग को वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारी पोस्टिंग वहीं पर रही, और हम लोगों को वहीं पर काम करना पड़ेगा।
और ऑब्वियसली अब फिर भाई क्योंकि एनर्जेटिक बंदे हम लोग यंग यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो फिर हम लोग भी सोचेंगे हाँ यार अभी स्टार्टिंग टाइम में टफ फेस काट लें, उसके बाद हम डेपुटेशन वगैरह अच्छा मिल जाएगा या फिर एनएसजी एसपीजी, ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। भाई यहाँ पे हम बात करें फैमिली लाइफ की दिल्ली में, तो आप दिल्ली में अपना परिवार रख सकते हो नो डाउट, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली से बाहर दिल्ली पुलिस काम करती नहीं है, तो ये चीज़ रहेगा। बाकी सैलरी यहाँ पे यार, सैलरी सब इंस्पेक्टर की सैलरी काफ़ी अच्छी, ट्रेनिंग में भी 50 से 55 हज़ार के बीच में हमें मिल जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद रिस्क अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे 25-25 हज़ार, तो 80 हज़ार के आसपास सैलरी हो जाती है। भाई यार अभी इधर बात करें तो यार इधर अभी मैंने एक तो यूट्यूब पे भी हूँ, तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया वाला कैरियर भी है एक यहाँ पे, तो फौज में वो सोशल मीडिया का कैरियर में थोड़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी हर्डल्स होते हैं, बट यहाँ पुलिस में इतना उसमें है नहीं कि कोई चैलेंजेस आए, कोई प्रॉब्लम आए, और आप इजीली से अपना जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें आप अपना अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद यार बात करते हैं अब यहाँ पे फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ यार थोड़ा स्टार्टिंग में तो थोड़ा स्ट्रगल है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है उस चीज़ का। और क्योंकि अब आप जैसे कि अभी ट्रेनिंग में वो 6 महीने बाद हम लोग घर गए होते दिल्ली पुलिस में, यार एक चीज़ ये अच्छा लगा था मुझे कि हम लोग वहाँ पे हर महीने घर चले जाते थे, मतलब सैटरडे कुछ फ्राइडे की नाइट को छोड़ देते थे, सैटरडे रहते थे रात को, दिन रात वहाँ पे, फिर संडे की इवनिंग में वापस आ जाते थे, फिर मंडे से अपना वो पूरा प्रोग्राम चालू हो जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा रहता है क्योंकि भाई फौज होती है, क्योंकि फौज को अपनी डिग्निटी अगर मेंटेन नहीं करेगी फिर फौज और पुलिस में अंदर क्या रह जाएगा। हम फौज की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करती है, चाहे वो फैमिली सेक्रीफाइस हो जाए, अपना पर्सनल सेक्रीफाइस हो जाए, क्योंकि जब आप फौज में हो तो आप फौज के लिए ही हो। आप दूसरी फौज में हो तो आप दूसरी जगह काम कर रहे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट सर्विस हो, तो वो फिर वो अपने लिए भी काम करता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ रहती है। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा फिटनेस में भी काम करता हूँ, फिटनेस मेरा है, हॉबीज़ है, मेरे को फिटनेस में बहुत आगे जाना है। लाइक कि मेरे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं फिटनेस को लेके, सोशल मीडिया को लेके, तो मेरे भी अपने अपने पहले से ही बना रखा है, ये मैंने अभी के नहीं है, मेरे काफ़ी टाइम से प्लान्स हैं ये, जब मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से पहले से मेरे माइंड में था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो यहाँ पे थोड़ा परस्यू करने में दिक्कत रही, क्योंकि अब यार आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रही, वहाँ से आपको छुट्टी मिलना ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा डीपी में थोड़ा आसान रहेगा वो चीज़ें। भाई हम बात करें यार अभी ऑब्वियसली रैंक यहाँ पे भी सब इंस्पेक्टर, क्यों 6 महीने बाद मेरे सितारे लग जाएंगे कंधों पे, बट मुझे अब थोड़ा बिलीव है कि यार जितना मैं पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि जब टर्मिनेट होकर मैं जॉब ले सकता हूँ, तो फिर मेरे पास तो अब कोई रीज़न नहीं है, 2 जॉब हाथ में है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एनीथिंग आई कैन डू, मैं अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकता हूँ, अपना परफॉर्म करूँगा वहाँ पर। दूसरी बात यार यही है कि फिटनेस का भी हो गया एक पॉइंट। उसके बाद जो मैंने सोचा हुआ था, भाई अभी हॉलीडेज़ की बात करें तो सीआरपीएफ में 72 छुट्टियाँ हैं, 75 दिन की छुट्टी हैं, वहीं दिल्ली पुलिस में 60 दिन की छुट्टी हैं, और फिर आपको जब छुट्टी चाहिए तब आपको सीआरपीएफ में छुट्टी मिल जाती है। और पुलिस में थोड़ा रहता है कि यार थोड़ा कभी कुछ काम वगैरह, बहुत ज़्यादा काम पुलिस ज़्यादा करती है रादर देन सीआरपीएफ से ज़्यादा। सीआरपीएफ में क्या किया, मान लो आप बटालियन में हो तो बटालियन में आपका डेली काम नहीं रहता है, बट पुलिस में क्या है कि आपकी यहाँ पे भी थोड़ा काम वगैरह रहता है पुलिस में। बट यहाँ पे भी बटालियन होती है, पुलिस के अंदर भी बटालियन होती है, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती है जो 12 घंटे ड्यूटी, 36 घंटे रहते, ऐसा कहीं कहीं बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। बटालियन में ड्यूटीज़ होती है जिसमें अरेंजमेंट आ गया तो आप चले गए, अदरवाइज आप अपने बटालियन में बैठे हुए हो। ऑफिस की ड्यूटी होती है जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है, सैटरडे संडे ऑफ है, फिक्स टाइम ऑफिस के हो रखे हैं। वैसे यहाँ पे भी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, आपका ट्रेनर इंस्ट्रक्टर बन जाओ आप तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में रहने को मिलेगा, आप वहाँ पे फैमिली रख सकते हो अपनी। दूसरी बात, आप यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा रहता है इशू, थोड़ा सा पोस्टिंग का, लेकिन आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको एक हार्ड पोस्टिंग, एक पीच पोस्टिंग, एक हार्ड पोस्टिंग, एक पीच पोस्टिंग, ऐसे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और भाई हम बात करते हैं इसकी पोस्टिंग की, दिल्ली सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की। तो स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेज में मेरे जितने भी हमारे सीनियर बैच के लोग हैं या उससे सीनियर बैच, तो अभी सबके सब या तो जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो हमारी पोस्टिंग फिक्स है यार, यहाँ पे हमारी पोस्टिंग बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे, और हर तरीके से। और फिर ये सही भी है क्योंकि भाई हम लोग यंग हैं, अगर हम देश के लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वही वाली बात आ जाती है। सो और फिर देशभक्ति ओबियसली फौज के अंदर कुछ ज़्यादा मतलब आपको प्राइड फील होता है।
यूनिफॉर्म का क्रेज़ तो सबको ही रहता है, मुझे भी था, आपको भी है, और तभी आप ये सारी चीज़ें इतने पैशनेट देखते हो, फॉलो करते हो इन सब चीज़ों को। भाई हम यहाँ पे दिल्ली में तो यार पोस्टिंग ऑब्वियसली दिल्ली में रहेगी। दिल्ली में बाकी है कि यहाँ पे ये कि वेदर कंडीशन आपको सीआरपीएफ में हमेशा अच्छी मिलेगी आपको। कहीं मतलब जैसे कि आप कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर की कंडीशन अच्छी है। आप छत्तीसगढ़ जाओ, छत्तीसगढ़ में इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना मतलब आपको मेन सिटी में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर का वेदर कंडीशन आपको अच्छी मिलेगी। डाइवर्सिटी, आप पूरा इंडिया कल्चर घूमोगे, आपको डाइवर्सिटी आपको अच्छी मिलेगी देश के अंदर देखने के लिए। आप हर कोने कोने छप्पे छप्पे में आपका रहना हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी सीआरपीएफ में। और दिल्ली में थोड़ा पोल्यूशन का इशू तो है यार, पोल्यूशन है दिल्ली में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी है, तो थोड़ा वेदर कंडीशन रहेगा थोड़ा इशू। एजुकेशन यार आपके ऊपर है, आप बटाली में जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, और आपको भाई टाइम मिलेगा पढ़ने वाले। यहाँ से पढ़ के सीपीएफ में एक सर निकले थे जिनकी 15 रैंक थी शायद, सीआईएसएफ मिला था उनको। उसके अलावा और भी कई लोग सीजीएल क्वालिफाई करते हैं, कई लोग सीपीओ में सब इंस्पेक्टर लेवल से बन जाते हैं, कई लोग बड़े बड़े एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर देखे हैं। यहीं एजुकेशन की हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी काफ़ी लोग ऐसे कि जो कांस्टेबल से आईएएस बने हुए, सब इंस्पेक्टर तो ईजिली बन ही जाते हैं, सीएजीएल निकाल लेते हैं। तो काफ़ी लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, स्टडी टाइम वगैरह की स्टडी लीव भी आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और फिर यार जब आप रहते हो कांस्टेबल और आपका माइंडसेट पहले से ऑफिसर वाला है, तो आपके अंदर एक भूख होती है कि हाँ यार मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ करना है, तो एक वो हंगर भी होता है। भाई हम बात करें तो लाइफ स्टेटस का, तो यार ऑब्वियसली फौज है, रैंक है, तो सम्मान आपको मिलेगा, पूरे देश से आपको सम्मान मिलेगा। भाई यहाँ पे ये कि आप सोशल लाइफ जी सकते हो, सिविल लाइफ जी सकते हो। एक यहाँ पे एक चीज़ आपको ये प्लस पॉइंट यहाँ पे दिल्ली पुलिस में आपको देखने को मिलेगा। फैसिलिटीज़ आपको सारी गवर्नमेंट सरकारी फैसिलिटीज़ जो मिलती है, अब तो सीएचडी भी होगा आर्मी को। भाई दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, 13 महीने की सैलरी यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट है, 13 महीने की सैलरी, और फिर सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी आपको मिल रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये भी। भाई यार हम बात करते हैं आपके डिपेंड्स और सीनियर्स, तो मतलब आपकी जो लिबर्टी है वो आपको सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको कैसे जीना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें आप रहती है। सो दोस्तों ये मैंने काफ़ी क्रूशियल पॉइंट देखे हैं जो इंसान को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि लाइफ में उसको क्या करना चाहिए। अब मैंने हर तरीके से चीज़ें डिस्कस करी आपके साथ में। अब मुझे भी यार बहुत पसंद हूँ, क्योंकि अब देखो यार सिंपल सी बात ये कि जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो मेरा ओपिनियन ये था कि मुझे आगे तैयारी करनी, क्योंकि मैं पहले दिन से ही था मेरा कि पढ़ाई करनी है, और मैं कर भी रहा था, ट्रेनिंग में भी कर रहा था, ट्रेनिंग के बाद भी करी, और एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, सीजीएल मेंस दिया, एफकेट दिया, एसएसबी दिए काफ़ी। और फिर भी अभी भी लग रहा है कि यार पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है जितना पोटेंशियल मेरे में है अभी पढ़ाई को लेके, उतना शायद मैंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो चीज़, और मुझे वो करना है, बाय हुक एंड बाय क्रुक करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं पढ़ाई कर रहा था, और अभी भी मेरे अंदर है कि यार एटलीस्ट आई हैव टू क्वालिफाई सम अदर लेवल एग्जाम, लाइक वो 4000 ग्रेड पे हो या फिर 5400 ग्रेड पे के एग्ज़ाम हो, ग्रेडेड ऑफिसर एग्जाम हो, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो 40 चीज़ सोच रहा हूँ मैं। तो मैं रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो यार ऑब्वियसली आप दिल्ली में एक थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी आपको, आप एक ही जगह रह के आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ रहा तो आप एजुकेशन लीव ले सकते हो, आपको पूरे नोटिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं सरकार से 2 साल के, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और वहीं सीआरपीएफ में भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ के निकल रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं, तो जिनको अगर पढ़ाई करनी वो तो करेगा भाई। वो कहते हैं ना कि लाख आंधियाँ आए, लाख पतझड़ गिरे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सो ये तो वो भी वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी रहती है पढ़ने की। सो अब ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ में। अब मैं तो पजल्ड हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई वापस आ जाओ। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, वो भी बोल रहे हैं यार यू शुड गो। और दिल्ली पुलिस में मैंने बात करी है तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं। तो अब यार लेट्स सी अब क्या, अब मैं आप लोगों का ओपिनियन देखना चाहूँगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, चाहे वो 10 लोग देखें, 10,000 लोग देखें, 1 लाख लोग देखें, तो मैं चाहूँगा कि हर इंडिविजुअल इस वीडियो पे कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।